क्या जरूरत थी? जरूरत है। अरे तुम्हारी जरूरत का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वैसे भी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे पास सब कुछ तो है। पर बाबूजी, मैं तो अपनी खुशी के लिए। अरे तुम्हारी खुशी के लिए हम है ना। हाँ, अभी तो मोबाइल की सील भी नहीं टूटी है, पेटी पैक है। तुम्हारे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं रहता है। ठीक है, फिर शाम में आकर नेटवर्क चेक कर लेते। लो। अरे अरे लो ना। अच्छा। तुम सोई नहीं अभी? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वो दिन और आज का दिन तुम हमेशा मुझे सोए ही मिले, और हमेशा शराब के नशे में। सुनिए, कहिए। मैं मंदिर जाके आती हूँ। अच्छा, जाओ और अपने भगवान से हमारे लिए भी कुछ मांग लो। अरे अब आपको क्या चाहिए? अरे मर्द को एक ही चीज तो चाहिए होती है, तुम भी ना। आप भी ना, घर में बहू आ गई है, कभी नहीं सुधरोगे। जल्दी जाकर आओ। माँ, माँ, माँ। बहू, जी बाबूजी। लता तो मंदिर के लिए जा चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ बाबूजी। रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। अरे बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। अरे तुम्हारी जरूरत का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वैसे भी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे पास सब कुछ तो है। पर बाबूजी, मैं तो अपनी खुशी के लिए। अरे तुम्हारी खुशी के लिए हम है ना। हाँ, अभी तो मोबाइल की सील भी नहीं टूटी है, पेटी पैक है। तुम्हारे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं रहता है। ठीक है, फिर शाम में आकर नेटवर्क चेक कर लेते। लो। अरे अरे लो ना। अच्छा। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। हाय, अब शाम पता नहीं कब आएगी। मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। मुझे पता है क्या देने आया हूँ। अच्छा तो फिर लो ना, फुल नेटवर्क है, मजा आएगा।
हाँ, नेटवर्क चेक भी तो करना है। वैसे अभी तक सील पैक है। तो आज रात को तोड़ देते हैं सील मोबाइल की। लीजिए ना। बड़ा बेटर है। नहीं पिताजी। मैं लेकर आता हूँ। अरे पिताजी, आज दारू का कुछ अलग ही मजा है। मजा तो बेटा आज रात मुझे भी बहुत आएगा। पी ना बेटा, तू तो पी नहीं रहा। पी। और क्या ये छोटे छोटे पैक बना रहे हैं? पूरी बोतल दो ना। हाँ बोतल देती बेटा। आवेश, मुझे तो लगा कि आप सो गए। ऐसे कैसे सो जाती? आपका ही तो इंतजार कर रही थी। मुझे तो पता है मेरा बेटा निठल्ला है, किसी काम का नहीं है। ऐसी प्यारी जलेबी को कौन छोड़ना चाहेगा? ऐसे तो ना भावरे को मजा आएगा और ना मक्खी को। अब इस चाशनी का कोई तो मजा ले। अच्छा, और मैं क्या करना चाहती हूँ पता है? क्या चाहती हो?
क्या हुआ? आज तक ठीक तो है ना? आप इस वक्त भावेश के कमरे में क्या कर रहे थे? अरे वो भाविश के पेट में दर्द हो रहा था, उसको दवा दे रहा था। चल सो जा। अच्छा माँ जी, जाते हैं। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो। अरे आओ बेटा, बैठो। गुड मॉर्निंग। लो चाय पियो। थैंक यू। अब कैसा है पेट का दर्द बेटा? पेट दर्द? मुझे कब हुआ? अरे ऐसे कुछ याद तो रहता नहीं। रात को इसने इतनी शराब पी ली थी कि होश ही नहीं था इसे। हाँ माँ, मुझे याद नहीं है। अब पिताजी कह रहे हैं तो सही होगा। क्या हुआ? कुछ परेशान दिख रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं। वो भविष्य अभी तक आया क्यों नहीं? आज से पहले भी तो वो घर देर से ही आता था, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई। ये क्या बेहुदा सवाल है? सो जाओ, जाके सो जाओ। वही करने जा रही हूँ। पर हाँ, याद रखना, जब मेरी आंख खुलेगी ना तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो तुम भी मत भूलना लता, मुझे सुनाना भी बहुत अच्छे से आता है। जाओ यहाँ से। आज आने में इतनी लेट करती? अरे वो निठल्ला अभी तक आया नहीं, पता नहीं कब आ जाए। आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। और वैसे भी उसे होश कहाँ रहता है? अरे लेकिन लता तो होश में रहती है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों ना हम उनकी कहीं यात्रा में भेजते? तुम्हारे पास इतना खुराफाती दिमाग आया कहाँ से? अभी बहुत हिम्मत आ रही है। थोड़ी देर पहले तो बाहर डर रहे थे। अरे डरता नहीं हूँ, वो तुम समझती नहीं हो। वो जाग गया ना तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हमेशा तो रेडी रहता है तुम्हारा नेटवर्क। आज कहाँ है तुम्हारा रेंज? अरे मेरी रेंज तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आज नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं दिखाऊंगा, अभी लो। माँ जी, बाबूजी, अरे लता, तुम मंदिर नहीं गई आज? जाओ होकर आओ। आज ये भी देख लेती हूँ कि ये दोनों और कितना गिर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ओके आती हूँ। सब माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? क्यों, तुम आज ऑफिस नहीं जा रही? नहीं, एक्चुअली मैंने छुट्टी ली है पूरी 1 हफ्ते।
क्या 1 हफ्ता? हाँ, और देखो ना, ये भावेश भी अभी तक घर नहीं आया। आप बताओ ना क्या बनाऊं? बना लेना जो बन पड़े। ठीक है माँ जी। गई कबाब में से हड्डी। चलो रोमांस करते हैं। इतनी क्या जल्दी? पहले मैं फ्रेश तो हो क्या? अरे तुम तो हमेशा फ्रेश लगती हो। ये मौका बार बार तो नहीं मिलेगा। आज मेरी प्यास बुझा दो ना। आप तो हमेशा ही तलवार लेके खड़े होते। अरे सुनो तो मधु, मधु, अरे मधु, ए मधु, अरे मधु, ओ मधुबाला। फ्रेश तो होने दो। अरे तुम कितना टाइम लेती हो फ्रेश होने में? मैंने तुम कहा था तुम फ्रेश हो, आ जाओ। हाँ, बस चेंज करके आ रही हूँ। मधु आओ ना। तो ये है तुम्हारा फ्रेश होना। लता आ गई। भावेश, माजी, चल यहाँ। माजी नहीं, माजी मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल। माजी। लता तुम? हाँ, मैं डर गए ना प्रताप। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब मेरी आंख खुलेगी ना तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब देखो तुम कैसे बर्बाद होते हो। पिताजी, आप बाप नहीं, आप पाप हैं। आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बाप और बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। घर की बहू बेटी होती है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। तुमने बताया ना लता? हाँ प्रताप, मैंने ही बताया है भावेश को सब कुछ। और कल जो घर ना आने की प्लानिंग थी ना, वो हम दोनों की ही थी। तुमने जब मुझे मंदिर जाने के लिए कहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि इससे अच्छा मौका तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जब मैं इस घर के दरवाजे से बाहर गई थी, तभी मैं पीछे के दरवाजे से वापस आ गई थी। तब मैंने भावेश को सब कुछ साफ साफ दिखा दिया था कि तुम दोनों कितने लता, मुझे माफ कर दो। माफी? जब तुम ये गंदी हरकतें घर के बाहर करते थे ना, तब तक मैं चुप थी। सोचा घर की गंदी हरकतें घर से बाहर ही रहेंगी। मैं वासना का शिकार हो गया था। भूल गया था कि बहू बेटी के समान होती।
मुझे माफ कर दो भावेश। तुम्हारी इसी भूल ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और मधु तुम तो और भी नीच निकली, अपने ही ससुर के साथ। छी, बहुएं तो घर की इज्जत होती है, और तुमने अपने घर की इज्जत को ही। भावेश, इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। इन दोनों ने हमारे घर की इज्जत को बर्बाद कर दिया है। नहीं नहीं भावेश, चल बताओ। पिताजी चलिए बाहर। माँ